मुझे लगता है कि तुम एक गलत आदमी की जान बचा रही हो। नहीं, बल्कि मैं एक सही आदमी को गलत साबित होने से बचा रही हूं। बोलिए मिस्टर शेखर सक्सेना, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आज अपने दिल पे हाथ रख के कुछ भी मांग लीजिए, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाय। अगर अपनी मनमानी करनी थी तो मुझसे वकालत करवाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? बात क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना शेखर, अगर तुम गिल्टी हुए या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला तो मैं ये केस बीच में ही छोड़ दूंगी। पर हमने तो आपसे कभी झूठ नहीं बोला। पर सच तो छुपाया है। ये शालिनी कौन है? हंस लो, लेकिन जब लोखंडे भरी अदालत में उसे तुम्हारे खिलाफ पेश करेगा तब देखूंगी तुम कैसे हंसते हो। लोखंडे उसे कोर्ट में पेश करके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूं। बता दूंगा, पर एक शर्त पे। आपको आपकी मुस्कुराहट वापस लानी पड़ेगी। तुम्हें एमटीएनएल के ऑफिस में जाना पड़ेगा। पिछले 1 साल में इस नंबर पे कहां कहां से फोन आए हैं, मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। आई नो यू कैन डू इट। पर सिमरन, ये नंबर है किसका? शेखर सक्सेना का। और हाँ, आते आते एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को ले आना, मुझे एक लेटर जांच करवानी है। ये सब क्या हो रहा है सिमरन? तुमने शालिनी के बारे में पूछा कि नहीं? ये सब मैं शालिनी के बारे में सोचने के बाद ही कह रही हूं। उससे हमें कोई खतरा नहीं है। सिमरन, मुझे लगता है कि तुम एक गलत आदमी की जान बचा रही हो। नहीं, बल्कि मैं एक सही आदमी को गलत साबित होने से बचा रही हूं। ओके, जैसी आपकी मर्जी। कल तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चलें? कहां? अब तुमको यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि आज सपना का बर्थडे है। एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी लेट। अमित, लगता है मुझे तुमको ये याद दिलाना पड़ेगा कि हम एक इंपॉर्टेंट केस पे काम कर रहे हैं। मैंने काम करने से कम मना किया है सिमरन। जब से ये केस तुमने अपने हाथ में लिया है, सोते जागते उठते बैठते हम लोग काम ही तो कर रहे हैं। अब तुम क्या चाहती हो कि शेखर सक्सेना को जब तक कोर्ट बाइज्जत बरी ना कर दे हम लोग जीना ही छोड़ दें? और तुम्हें जो करना है करो, जिसकी पार्टी पर जाना है जाओ, पर मुझे इस वक्त किसी की जान बचानी है। अगर मैं नहीं बचा तो? क्यों नहीं बचोगे? खून किया है तुमने। फांसी पे चढ़ने के लिए खून करना कौन सा जरूरी है मैडम? सब शब्दों का हेरफेर है। कौन सा वकील अदालत में किन शब्दों का जाल बुनता है, कैसे गवाहों को पेश करता है, क्या क्या झूठ सच में बदल देता है, और किन किन सबूतों जिन्हें को। झूठ बोलना है बोलने दो। हमारा सच ही हमारी गवाही बन के हमें बचाएगा। वो तो ठीक है मैम, पर डर लगता है कहीं अदालत ने लोखंडे के चार्जशीट पर यकीन कर लिया तो। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको फांसी की सजा हो जाएगी। अदालत में जज साहब मेज पर जोर से हथौड़ा मारेंगे, अपने मोटे से फ्रेम वाले चश्मे को हिलाएंगे और कलम तोड़ के आपको सजाए मौत का हुक्म सुना देंगे। फिर क्या? 2 मोटे मोटे जल्लाद आपको बेड़ियों में डालकर तख्ते के पास ले जाएंगे। काले कपड़े से आपकी दोनों आंखें ढकेंगे
और आखिरी बार आपसे पूछा जाएगा, बोलिए मिस्टर शेखर सक्सेना, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आज अपने दिल पे हाथ रख के कुछ भी मांग लीजिए, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, क्या चाहिए आपको? हाय। ये देखो अमित, एक और लेटर आया है। He is innocent. वो बेगुनाह है। कौन लिख सकता है ये चिट्ठी? किसे पता है इस केस के बारे में? जाहिर है कोई ऐसा शख्स जो उसे बेगुनाह साबित करने पे तुला हुआ है, तुम्हारी तरह। एनी क्लूज? सिर्फ ये कि ये लेटर भी रेमिंगटन कंपनी के उसी टाइपराइटर से टाइप किया गया है, क्योंकि इस बार भी इनोसेंट का लेटर टी थोड़ा उठा हुआ है। कौन कर रहा है ये सब? पता लगाओ अमित। ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं घर घर जाकर लोगों के दरवाजे खटखटा खटखटा कर पूछता हूं, एक्सक्यूज मी, मुझे सिमरन जी ने भेजा है, क्या ये आपके पास रेमिंगटन कंपनी का टाइपराइटर तो नहीं है? अगर है तो दिखाइए ना, कहीं उसका टी उठा हुआ तो नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था अमित। कल रात घर पे नहीं थी तुम? घर पर ही थी। तो फिर फोन क्यों नहीं उठाया? खराब होगा शायद। झूठ बोल रही हो तुम। किसे फोन लगा रही हो? उसी कातिल को? क्या कहा? क्या कहा तुमने? यही कि शेखर सक्सेना कातिल है। He is a bloody murderer। ये तुम नहीं, तुम्हारी जेलसी कह रही है। जलते हो तुम शेखर से। मैं जलता हूं उस मर्डरर से। हाँ, यू कांट इवन एडमिट इट अमित। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा रोम रोम चीख चीख के कह रहा है कि तुम उससे जलते हो। आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर, और उसी आग के कारण तुम एक बेगुनाह को सूली पर लटका हुआ देखना चाहते हो। तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स केस के साथ मिक्स कर रहे हो। अपनी पर्सनल फीलिंग्स को केस के साथ मैं नहीं, तुम मिक्स कर रही हो सिमरन। जरा अपने आप को देखो, भूत सवार हो गया तुम्हारे सिर पर उसकी बेगुनाही का। इतना भी नहीं समझती कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। What do you mean? वो तुम्हें फंसाना चाहता है ताकि तुम उसका केस, उसकी जान बचाने के लिए पूरी मेहनत करो। अपनी जान लड़ा दो। Can't you see that, सिमरन? आई एम अ लॉयर अमित। किसी की भी जान बचाने के लिए मैं वैसे भी अपनी जान लड़ा देती हूँ। पर तुम कैसे वकील हो अमित, जिसने केस शुरू होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया? जिस तरह तुम चिल्ला चिल्ला कर मेरी जेलसी साबित करना चाहती हो सिमरन, वैसे अपने अंदर झांक के देखो। साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम उससे प्यार करने लगी हो और अपने लवर की जान बचाना चाहती हो? बोल लिया। अब मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें इस केस में मेरे साथ रहना है अमित, तो एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हम ये केस शेखर सक्सेना के हक में लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हारे बिना ही उसे इंसाफ दिलाना पड़ेगा।